हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो अपनी फिजियोलॉजी का पेपर। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि जो अपना फिजियोलॉजी का पेपर है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स कितने कितने मार्क्स के आते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका वीडियो तो अपन पहले ही बना चुके हैं, जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक बता देंगे। और हमने बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस बना दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो लास्ट 10 ईयर्स में रिपीटेड है। ठीक है, तो आप उनको जाके भी देख सकते हो, जिससे आपके 90% आपके क्वेश्चन सही होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आज अपन बताएंगे कि जो अपना फिजियोलॉजी का ब्लूप्रिंट है, मतलब कि कैसे कैसे चैप्टर कौन कौन से कितने कितने मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो टाइम रह गया वो बहुत कम टाइम रह गया पेपर के लिए, और अभी जो टाइम है वो अपने स्मार्ट स्टडी का है, ना कि एकदम रट्टू तोता बन के हर चीज़ रटने का। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी फिजियोलॉजी को। तो देखो, फिजियोलॉजी के सबसे पहले तो अपने दो पेपर होते हैं, ये आप सबको पता है। फिजियोलॉजी का पेपर 1 और पेपर 2, दो पेपर होते हैं। 100 मार्क्स का एक पेपर, एक 100 मार्क्स का दूसरा पेपर। ठीक है, तो ये देखो दो माई पेपर 100 नंबर के, फिर टोटल 400 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 200 नंबर के तो अपने दो वो हो गए, पेपर हो गए। फिर 100 मार्क्स का अपना क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो ये कितने हो गए अपने 300 नंबर। जो अब अपने बाकी के 100 नंबर है उनका क्या होता है, देखो 70 नंबर का तो अपना वाइवा होता है। ठीक है, और जो 30 नंबर है वो अपने किसके जाते हैं, जो इंटरनल असेसमेंट के, जो अपने पीरियोडिक टेस्ट होते हैं और जो अपने इंटरनल्स होते हैं उसके 30 मार्क्स अपने जाते हैं, और 70 नंबर अपने वाइवा के। तो ये हो गए अपने टोटल 400 नंबर फिजियोलॉजी के पेपर्स के। अब अपन देखेंगे जो अपना फिजियोलॉजी का पेपर है वो कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स का वेटेज रखते हैं, क्योंकि जो चैप्टर एमसीक्यू में मेनली आते हैं तो आप उनको स्किप भी कर सकते हो लास्ट टाइम पे। तो आप उन टॉपिक्स पे ध्यान दो जिनसे बड़े क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन वाले चैप्टर्स को तो आप बिल्कुल मत छोड़ के जाना। कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है ये तो हम इसमें बता देंगे कि कौन से 5 मार्क्स में आता है, कौन सा लॉन्ग आंसर में आता है, और जो कौन से क्वेश्चन आते हैं कि 10 साल में कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में पूछा गया है, कौन सा शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, ये हमने अलग वीडियो बना दिया है। तो आप ये हमारी जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अपन फर्स्ट पेपर की अगर बात करते हैं तो जो अपना शरीर वाला चैप्टर है, जो शरीर वाला चैप्टर है ना वो, और जो अपना बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा है और त्रिदोष, ये 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर टोटल 8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, शरीर वाला, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा और जो अपना त्रिदोष है, तीनों चैप्टर्स मिला के 8 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो 8 मार्क्स में पहले चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा, फिक्स आएगा। सेकेंड चैप्टर से एक एमसीक्यू आएगा, और अपना त्रिदोष है उससे एक एमसीक्यू आएगा। अब 5 में से 3 तो अपने एमसीक्यू ही आ गए, 8 नंबर का ही वेटेज रख रहे हैं, इसमें से 3 तो अपने एमसीक्यू आ गए, बचा अपना 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो शरीर वाले से भी आ सकता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा से भी आ सकता है, और त्रिदोष से भी आ सकता है। अब कौन सा क्वेश्चन आ सकता है ये हमने उस वीडियो में बताया है, तो हम आपको यहाँ पे पूरा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अपन ब्लूप्रिंट मार्किंग स्कीम देखेंगे। अब कौन सा क्वेश्चन आएगा उसके लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया। तो देखो 5 मार्क्स में से जो अपना 8 मार्क्स है उसमें से 3 तो अपने एमसीक्यू आ गए इन चैप्टर्स में से, एक अपना आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि इसकी आप एक एक लाइन पढ़ो, क्योंकि इससे सिर्फ एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और वो कौन सा आएगा वो हमने पहले बता दिया। ठीक है, तो 3 एमसीक्यू आएंगे और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इन तीनों चैप्टर से मिला के, जो आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने वात पित्त और कफ। जो अपना वात पित्त और कफ ये 3 चैप्टर, और अपनी दोषों की 6 वृद्धि और षट क्रियाकाल, ये टोटल हैं 26 नंबर के। तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ये हैं जो मार्क्स गेनिंग है। वात पित्त कफ तीनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में भी और 10 मार्क्स में भी इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो 5 चैप्टर हैं इनमें से 5 मार्क्स में भी आता है, 10 मार्क्स में भी आता है, और एमसीक्यू तो आते ही आते हैं। देखो वात पित्त और कफ ये चैप्टर्स है ना, अगर आप इनको शॉर्ट नोट्स में पढ़ना चाहो तो हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है उस पर भी आप जाके पढ़ सकते हो, उसमें बहुत इजीली पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वात पित्त कफ इनमें से देखो पहले चैप्टर से 2 एमसीक्यू आते हैं, पित्त वाले से 1 एमसीक्यू आता है, कफ वाले से 1 एमसीक्यू आता है। तो इनके एमसीक्यू तो फिक्स है, और दोषों की 6 वृद्धि और क्रियाकाल इनसे ये एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, तो 2 3 4 5 और 6, तो 6 नंबर के तो अपने एमसीक्यू हो गए, बचा अपना 20 मार्क्स का पेपर। अब 20 नंबर में भी देखो आपके वात पित्त कफ फिक्स है, या तो वात से पूछेगा या पित्त से या कफ से। 10 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा, और 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है, या तो वो वात का पूछ लेगा, पित्त का पूछ लेगा, कफ का पूछ लेगा, या फिर तीनों का भी पूछ लेगा। तो इनमें से फिक्स है वात पित्त कफ में से एक क्वेश्चन 10 या 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर दोषों की 6 वृद्धि, देखो दोषों की 6 वृद्धि है ना, इसमें से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनता। देखो हमने इसको कट कर रखा है कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, 5 मार्क्स में वो पूछेगा आपको, या तो वात की 6 वृद्धि पूछ लेगा, पित्त की 6, कफ की वृद्धि,
ऐसे कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। फिर अपना षट क्रियाकाल, षट क्रियाकाल वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको पूरा पूछ लेगा कि संचय अवस्था का वर्णन करो या फिर प्रकोप अवस्था का, या फिर वो आपसे पूरा 5 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है कि षट क्रियाकाल का वर्णन करो, ठीक है। तो वो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट जो क्या है, प्रकृति, आहार, अग्नि और आहार पाक। अब ये जो चैप्टर है ना, देखो वैसे तो आप सोचोगे कि ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको हम लास्ट के जो ये चैप्टर्स हैं बहुत ईजी होते हैं। जो प्रकृति वाला चैप्टर है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आहार वाला, इसमें हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप पढ़ लेना उस पर जाके। जो अभी वीडियोस नहीं डले हैं वो भी जल्दी इस पर डल जाएंगे, ठीक है। फिर अग्नि है और जो अपना आहार पाक है, ठीक है। तो इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो अपना प्रकृति चैप्टर है। 26 नंबर के हैं टोटल, तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना उनको तो आप छोड़ के बिल्कुल मत जाना। अब 26 मार्क्स में भी वही 2 2 4 5 और 6 तो अपने एमसीक्यू बन गए फिक्स है। 2 एमसीक्यू अपने प्रकृति से बनेंगे, 2 अपने आहार पाक से बनेंगे, एक एक अपना अग्नि और आहार से बनेगा, ठीक है। तो आहार वाला चैप्टर तो अपना इतना बड़ा नहीं है, उसमें से कुछ भी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है वो हमने वीडियो में बता दिया। और प्रकृति, देखो प्रकृति वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 10 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में भी। अब ये पूरे जो चैप्टर है ना 4, इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 अपने 5-5 मार्क्स के 10 मार्क्स में आएंगे और 10 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, या तो अपनी प्रकृति से। मोस्ट जो चांसेस है 80% वो अपनी प्रकृति से पूछा जाएगा। या तो वो आपको देह प्रकृति पूछ लेगा, मानसिक प्रकृति पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, या फिर वो आपको आहार पाक में से पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना। फिर अपन अगर बात करें अपनी मॉडर्न की, तो देखो मॉडर्न में है ना फिक्स क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से, कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं कि ये टॉपिक से यही क्वेश्चन आएगा। तो देखो जो अपना होम्योस्टेसिस है इसमें से, और अपना रेस्पिरेटरी और अपना जीआईटी, ये जो तीनों अपने सिस्टम है, फिजियोलॉजी ऑफ होम्योस्टेसिस, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम और अपना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब कि अपना जीआईटी सिस्टम, ये तीनों मिला के अपने कितने हैं 23 मार्क्स के हैं। अब देखो इसमें से 3 तो अपने एमसीक्यू आ गए, एक एमसीक्यू अपना होम्योस्टेसिस से आएगा, एक रेस्पिरेटरी से और एक जीआईटी से। अब बच गए अपने 20 मार्क्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स देखो, एक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो चाहे तो आपसे जीआईटी से पूछ सकता है, चाहे रेस्पिरेटरी से पूछ सकता है, बट होम्योस्टेसिस से वो आपसे पूछेगा 5 मार्क्स में क्वेश्चन, या फिर वो होम्योस्टेसिस से 5-5 मार्क्स में 2 करके 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है कि 5 मार्क्स का टेम्परेचर रेगुलेशन पूछ लिया, 5 मार्क्स में आपसे स्पीच पूछ लेगा। तो ऐसे करके वो 10 मार्क्स में दे सकता है। बट होम्योस्टेसिस से नॉर्मली 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी से 5 मार्क्स में पूछ सकता है, बट जीआईटी से जो अपना है वो बड़ा क्वेश्चन ही बनेगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी इसकी रेस्पिरेटरी, जीआईटी और होम्योस्टेसिस के बाद नेक्स्ट अपन जो देखते हैं अपना कौन सा है, नर्वस और एंडोक्राइन। देखो नर्वस और एंडोक्राइन है ना, आपने उसमें भी पढ़ रखा है अपनी रचना शारीर में, मतलब कि ह्यूमन एनाटॉमी में। तो आपको यहाँ पे थोड़ा इजी लगेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनके फंक्शंस पूछ रखे हैं। तो ये देखो टोटल कितने मार्क्स का है, ये अपना 17 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब 17 में से 2 तो आपके एमसीक्यू आ गए, नर्वस में से भी और एंडोक्राइन में से एक एक एमसीक्यू आ गया, ठीक है। एक इसमें से बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। तो नर्वस में से आपके बड़ा क्वेश्चन बनने के भी चांस है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। और जो अपना एंडोक्राइन है उसमें से आपको एक ग्लैंड पूछ सकता है, उसके फंक्शन पूछ सकता है। आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में डायग्राम बताना है, डायग्राम सहित, और कैसे कैसे प्रेजेंटेशन करना है इसका भी हमने आपका वीडियो बना रखा है, तो इसमें से आप जाके देख सकते हो। तो ये हो गई अपनी पेपर 1 की बात। पेपर 1 में से ये क्वेश्चन हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कितने मार्क्स का वेटेज रखते हैं, तो ये हमने आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे, वो अपनी बात करेंगे पेपर 2 की। जो देखो अपना जो पेपर 2 है उसमें जो मेनली तो वो क्या अपनी धातुएं हैं। पेपर 2 में कौन कौन सी धातु देखो पूछी जाती है। एक तो फर्स्ट चैप्टर अपना धातु वाला, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, ये जो अपनी धातु हैं, रस, रक्त, मांस और मेद, और जो धातु, ये पूरा है अपना 18 नंबर का, मतलब कि 1 2 3 4, ये जो 5 चैप्टर हैं ये 18 नंबर के। अब इन 5 में से तो अपने 3 तो एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, और एक अपना क्या आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर है उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। और जो अपनी धातु है, अब वो कौन कौन सी धातु इंपॉर्टेंट है उसका भी हमने वीडियो बना रखा है फिजियोलॉजी 2nd पेपर का, तो वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो। तो इसमें से जो धातु है, एक धातु 10 नंबर में पूछी जाती है, आपसे पूछ लेगा रस धातु का वर्णन करो, रक्त धातु का वर्णन करो, या फिर कोई सी भी एक धातु आपसे 10 मार्क्स में पूछ सकता है। 5 मार्क्स में भी आपसे किसी एक धातु का वर्णन करवा सकता है, मतलब कि 10 मार्क्स में एक धातु पूछेगा, 5 मार्क्स में एक धातु पूछेगा, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा। अगर फर्स्ट चैप्टर से वो पूछेगा आपसे कि मतलब जो अपना धातु वाला चैप्टर है उससे वो आपको कोई भी एक न्याय जरूर पूछ सकता है कि केदारी कुल्य न्याय, शीर्षदधि न्याय, किसी भी एक न्याय का आप वर्णन करो,
ठीक है, पर बड़ा क्वेश्चन इससे नहीं आएगा 10 मार्क्स में। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी जो नेक्स्ट जो धातु है, अस्थि, मज्जा, शुक्र। अस्थि, मज्जा और शुक्र और अष्ट, आश्रय भाव और ओज। ठीक है, ये टोटल है अपना 19 नंबर का। इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, अष्ट, आश्रय भाव पूछेगा ही पूछेगा, 5 मार्क्स में फिक्स है। ओज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी को रिलेट करके आपसे ओज पूछेगा, ओज के प्राकृत व्यकृत कर्म, ओज के भेद क्या होते हैं, ओज क्या होता है, 5 मार्क्स में फिक्स है। ओज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। आश्रय, आश्रय भाव फिक्स क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसमें से भी शुक्र धातु वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। ठीक है, मज्जा धातु भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 19 मार्क्स में से आपके 2 MCQ हैं, अस्थि और मज्जा से फिक्स है। शुक्र धातु से 1 MCQ पूछ सकता है और ओज से अपना 1 MCQ पूछ सकता है। आश्रय, आश्रय भाव से MCQ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन पूछेगा, वो आश्रय, आश्रय भाव का भी हो सकता है, वो किसी एक धातु का भी हो सकता है। ठीक है, या ओज का भी हो सकता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछेगा तो लॉन्ग आंसर में वो आपको एक धातु ही पूछेगा। लॉन्ग आंसर में वो आपसे ऐसे जरूर पूछ सकता है कि ओज का वर्णन करते हुए इम्यूनिटी को समझाइए, तो उसमें ओज और इम्यूनिटी दोनों आ सकते हैं। तो 10 मार्क्स में आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं अपनी उपधातु, मल, इंद्रिय विज्ञान, मन, आत्मा, निद्रा और स्वप्न। ये सारे चैप्टर्स मिला के अपने टोटल 23 मार्क्स के, ये सारे चैप्टर मिला के अपने 23 मार्क्स के। ठीक है, इसमें से 3 से 4 MCQ आ सकते हैं, किसी में से भी आपसे 3 से 4 MCQ वो पूछ सकता है। निद्रा और स्वप्न में से भी पूछ सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क्स कर लेना। निद्रा, स्वप्न इंपॉर्टेंट है। आत्मा और मन अपने पदार्थ विज्ञान के चैप्टर हैं, ये आपको आते हैं, बट छोड़ के मत जाना, इनसे हर बार क्वेश्चन आता है, या तो मन से या आत्मा से। ठीक है, इंद्रिय विज्ञान, मल और उपधातु, इनसे भी पूछा जा सकता है। अब देखो, हम बार बार मैं आपसे नहीं कहूँगी, ये सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से भी कौन कौन सा टॉपिक्स जो लास्ट 10 ईयर्स में रिपीटेड है वो मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उसमें जाके देख लो। यहाँ पे एक एक टॉपिक को आप अपन वापस नहीं समझा सकते। ठीक है, 2 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वो निद्रा का भी आ सकता है, आत्मा मन का भी आ सकता है। 5 मार्क्स में वो आपसे आत्मा का वर्णन करवा लेगा, मन का वर्णन करवा लेगा, या किसी एक मल के बारे में पूछ लेगा। उपधातु जो अपनी स्तन्य आर्त, किसी के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, एक इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, 10 मार्क्स में फिक्स है। एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या वो मल से पूछ लेगा, या फिर आत्मा मन से पूछ लेगा, या निद्रा। मोस्ट चांस अपने निद्रा और स्वप्न के हैं। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें अपनी इसकी मॉडर्न की, तो मॉडर्न में देखो अपन से क्या पूछा जाता है। मॉडर्न में अपने कौन सा टॉपिक आ गया, हिमोपोएटिक, इम्यूनिटी और CVS, ये तीनों टॉपिक्स मिला के अपने 18 नंबर के। तीनों से एक एक MCQ है, फिक्स है। हिमोपोएटिक से 1 MCQ, इम्यूनिटी से और CVS से, तीनों से 1 MCQ। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन, 1 से 2 बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कैसे, देखो, या तो इम्यूनिटी से आपसे पूछ लेगा, या हिमोपोएटिक से आपसे पूछ लेगा कि कैसे कैसे ब्लड क्लोटिंग होती है, एनीमिया क्या होता है, RBC क्या होता है, ये आपसे पूछ लेगा। या फिर इम्यूनिटी का बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी देखो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। CVS से आपकी कार्डियक साइकिल, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है उसका एग्जामिनर का, आपसे कार्डियक साइकिल पूछ सकता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है CVS से जो इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, वो वीडियो में बताए गए हैं, तो आप वहाँ जाके देख लेना। ठीक है, फिर मसल फिजियो और अपना एडिपोज टिश्यू। मसल फिजियो और एडिपोज टिश्यू 7 नंबर का है, तो देखो इसमें से 2 MCQ आएंगे, एक मसल फिजियो से, एक एडिपोज से। एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इससे अपना नहीं आएगा। तो मसल फिजियो और एडिपोज से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ 5 नंबर में पूछा जाएगा किसी भी एक मसल के बारे में, स्केलेटल, कार्डियक, जो अपने मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल, इनका वो करवा लेगा एक्सप्लेनेशन या क्लासिफिकेशन। या फिर जो अपने एडिपोज टिश्यू है उसके बारे में आपसे पूछ लेगा 5 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें अपने रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीशन, सेंसरी या फिर स्लीप और ड्रीम के बारे में। तो वही निद्रा और स्वप्न को ही अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्लीप और ड्रीम से। ठीक है, सेंसरी अपने ईयर, नोज, टंग, इनसे पूछ सकते हैं। एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टरी, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव देखो तीनों मिला के 15 मार्क्स के, वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना, इनसे क्वेश्चन आता है। या तो वो 5 तो इनसे MCQ आएंगे, देखो सीधा 5 MCQ, एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 10 नंबर में, या तो 5 मार्क्स में या 10 नंबर में। ठीक है, तो 5 तो आपके MCQ आ गए, और आपके एक आ जाएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। तो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन देखो आपका सेंसरी से भी बन सकता है, आपको पूछ लेगा कि आई, ईयर, नोज, किसी के भी आपसे फंक्शन पूछ लेगा। स्लिप को पूछ लेगा तो आपको निद्रा और स्लिप दोनों को रिलेट करके लिखना पड़ेगा। या फिर एक्सक्रीटरी से में से भी आपसे फंक्शन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टर भी तो आपका है ही इंपॉर्टेंट, उससे वो आपको स्पर्म, ओवम, इन सब के किसी के भी फंक्शंस वगैरह पूछ सकता है, टेस्टिस वगैरह इनके। ठीक है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं ये हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप जाइए वहाँ पे वीडियोस देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो, क्योंकि अभी आपके पेपर बहुत क्लोज हैं, तो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमने आप यहाँ बता दिया कि फिजियोलॉजी का ब्लूप्रिंट की कौन से MCQ हैं, कौन से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और कौन से लॉन्ग क्वेश्चन, और कितने कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है। ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।